स्वागतम देवी सुस्वागतम देवी स्वागतम देवी सुस्वागतम देवी स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम देवी स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम देवी स्वागतम देवी सुस्वागतम देवी स्वागतम देवी सुस्वागतम आदिशक्ति स्वरूपा माँ मुनेश्वरी जो इस सृष्टि में साकार रूप में हर जीवों में कण कण में व्याप्त है। हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जो जुग पानी। अर्थात साकार रूप में ये जो आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी है, ये कण कण में, हर जीव में, हर वस्तु में वो साकार रूप में विद्यमान, जो माँ का परम भक्त है, जो निस्वार्थ भाव से माँ का सच्ची सेवा करता है, सच्ची आराधना करता है, वो हर जीव में माँ शक्ति का स्वरूप ही देखेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। और जो स्वार्थ भाव से वो इनमें दूसरा भाव देखेगा, आप में दूसरा भाव देखेगा कि ये हमारे परम हितैषी हैं, आप हमारे परम शत्रु हैं। लेकिन जो माँ का परम भक्त होगा, परम साधक होगा, वो सम अवस्था, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, सब में एक भाव, माँ आदि शक्ति स्वरूपा माँ। प्रेम कभी भी निस्वार्थ भाव से ही मिलती है, ये स्वार्थ भाव से नहीं मिलती। जो स्वार्थ भाव है वो प्रेम नहीं है। और भक्ति में श्रद्धा और विश्वास यही मूल आधार है। बिना इसके भक्ति हो ही नहीं सकती। अगर जो कोई कहता है मंदिर जाता है या कोई साधना करता है, लेकिन उसमें अगर जो श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कुछ भी कर ले, उसकी साधना फलीभूत नहीं हो सकती। अगर जो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपका अतिशय श्रद्धा है, विश्वास है, निस्वार्थ भाव है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो वह भक्ति माँ को अतिशय प्रिय। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, छल कपट छल छिद्र न भावा, वो नर मुझे सपने नहीं पावा। मतलब जिसके अंदर छल कपट भरा हुआ है, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से उसको बचता है। हमारे प्रातः स्मरणीय कबीर दास जी ने कहा है, पोथी पर जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये जो ज्ञान जो हम किताब में पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं, वो ज्ञान नहीं है। वो केवल एक अवस्था होती है कि हमने जाना। जैसे आपने कोई विषय पढ़ा, हिंदी पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, साइंस पढ़ा, जो भी पढ़ा, तो आपने केवल उसे जाना। आपने जैसे कोई सूत्र है, गणित का सूत्र, विज्ञान का सूत्र,
तो आपने उसे केवल वो पढ़े और उसका मनन किए। केवल उसका विषय यह है कि आपने उसे पढ़ा, उसके विषय में जाना और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मुख्य ज्ञान क्या है? मुख्य ज्ञान जैसे आप प्राचीन काल में देखते होंगे, कुआं का एक स्रोती होती है। वो स्रोती जो उसमें जल होता है वो बारिश से नहीं होता, उसमें जो स्रोत होती है वो स्वयं जो है वहां से नीचे से निकलती है। लेकिन हम सभी को भ्रम हो जाता है कि ये जो है जल है ये बारिश से या नदी से आता है, लेकिन उसका एक स्रोत होता है, वो स्वयं का स्रोत होता है। उसी तरह हर जीव में ज्ञान का स्रोत है जो स्वयं की अनुभूति से, जो स्वयं अंदर वो ज्ञान पुंज, वो प्रकाश पुंज विराजमान है। वो विराजमान, वो जो है पुस्तक से, बाहरी ज्ञान से कभी प्राप्त नहीं होगा। वो जो है आप केवल उसे पढ़ लीजिए और उसका मनन करिए और उसका आत्मसात करिए और वो ध्यान के माध्यम से उस स्रोत है जो ज्ञान है वो उसके जाके करिए। वो ज्ञान अनुभूत से, साधना से और तप से, योग से मिलता है। जैसे हमने ये वेद पढ़ा और जब तक जैसे हमने ये वेद नहीं पढ़ा, ये हमारे सामने है और हम जो है इस वेद को पढ़े और उसका जो पढ़ते जाए, जैसे तोता होता है, तोता, और जो उसको पालते हैं उसको सिखाते हैं, तोता सीताराम को, तोता जहाँ वो पलता है अच्छे संस्कार है तो उसको जो है सीताराम सीताराम सिखा दिया। लेकिन अगर जो कुरीतियों में गलत संस्कार में पड़ा तो उसको गाली, जैसे हमारा परिवार है मान लीजिए हमारा, तो उसमें जो है रोज गाली गलौज हो रही है, तो जो वो जीव है वो जीव है, तोते के रूप में है और हम मनुष्य के रूप में है। लेकिन वो जो है जो आपका सुनेगा, आप सीताराम बोलेंगे तो सीताराम कहेगा, गाली बोलेंगे गाली कहेगा, नाम बोलेंगे नाम कहेगा, जो भी बोलेंगे वो कहेगा, क्योंकि वो आपको अनुसरण करता है, वो आपको सुनता है। तो उसी तरह ये जो वेद है, ये जो पुराण है, ये हमारे ऋषि मनीषियों की अनुभूति है, ये साधना का तप। अब जैसे कोई भी अवतार हो, चाहे भगवान श्री राम का अवतार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, भगवान राम का अवतार हुआ तो उसके पहले जो है महर्षि वाल्मीकि का आगमन हुआ। वो जो है जैसे कोई भी अवतरण होता है तो उसके पहले जो उनके जो हमारे परम तत्व परमात्मा है, जो उनके परिकर होते हैं, वो जो है आके जन्म लेते हैं। वो जब जन्म लेते हैं उसके बाद जो है जब जैसे एक विधान होता है, जैसे मान लीजिए एक कथा हो रही है तो इसके पहले जैसे ये नहीं हो जाता कि मतलब जो है कह दिया और जो है वो व्यवस्था हो गई और जो है हो गया। उसके पीछे प्रेरणा, जब योग, साधना, जैसे आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, तो हमारा जो भी पाप या पुण्य है, उनका जो पाप और पुण्य है, आपका जो पाप और पुण्य है, उनका जो पाप और पुण्य है, तो हमारा पाप और पुण्य, आप जैसे अगर जो पुण्य करेंगे वो भी जैसे एक जो मृत्यु लोक है ये कर्म का भोग है, आप पुण्य करेंगे तब भी आप भोगेंगे, पुण्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, और जब तक आपका पुण्य का वो ज्ञान, पुण्य का जो गठरी है जब तक है तब तक जो है आप वहां स्वर्ग में रहेंगे। जिस दिन वो स्वर्ग खाली हो गया,
ज्ञान पुण्य खाली हो गया, उस दिन जो है आप इसी मृत्यु लोक में कर्म करने के लिए आ जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। जैसे आप एक बात समझिए, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, जब तक आपके पास पैसा है तब तक वो जो है आपका जिस हिसाब से आप पैसा देंगे उस हिसाब से जो है आपका सर्विस देता है। जिस समय आपका पैसा समाप्त हुआ, आप उसे कहें नहीं रहने क्योंकि आपका जो ये पुण्य रूपी खजाना है वो समाप्त हो गया। उसी तरह पुण्य पाप है, पाप भी जो है जैसे पाप किया आपने और आप नर्क में गए, उसे भोगे, आप भोग के जब वो पाप समाप्त हुआ फिर आके इस धरा पे कर्म करने के लिए आ जाएंगे। यही जो है काल चक्र का नियम। लेकिन आप कोई भी कार्य उस परम तत्व आदि सत्य स्वरूप माँ कामाख्या के इसी चरणों में अर्पित करते हैं निस्वार्थ भाव से। हे माँ, ये तो आप ही का सब कुछ दिया हुआ, हमें तो आपका साथ स्वरूप चाहिए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, इससे अधिक नहीं चाहिए। इस भावना के साथ आप निस्वार्थ भाव से बिना छल कपट के अगर जो आप साधना करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो भोग का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वो माँ के चरणों में आपने समर्पित कर दिया। ये है निस्वार्थ भाव का साधना, ये मोक्ष का कारण बनता है। और कोई भी स्वार्थ भाव, जैसे आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं हमारे घर में हमारे लड़के हो जाए, हमारे घर में ये हमारा जो बालक है पढ़ने में कमजोर है, ये माँ इसको विद्या मिल जाए, या हम धन से परेशान हैं, हम ये माँ हमें धन मिल जाए। और भी देखिए हमारा स्वार्थ, कितना स्वार्थ हमारा गिरा हुआ है, माँ का ही सब कुछ, और उस माँ को ही, उस परम परमात्मा को ही हम लालच देते हैं। क्या लालच देते हैं? अगरबत्ती का, कपूर का, लड्डू का, कि भगवान हमारा लड़का पास हो जाए, हमको लड़का हो जाए, हम कथा सुनाएंगे, 1 किलो लड्डू बांटेंगे, कपूर जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। क्या आपके उस कपूर के लिए, 1 किलो लड्डू के लिए, 10 अगरबत्ती के लिए वो भूखा है? नहीं भूखा। लेकिन हम इतने अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि उस जो सृष्टि के संचालक हैं, इस ब्रह्मांड के नायक हैं, उनको जो है हम लालच दे रहे हैं लड्डू का, कथा का, कि हे भगवान हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमको धन मिल जाए, हमारी लड़की शादी हो जाए, तो जो है कथा सुनेंगे, सत्यनारायण बाबा का कथा सुनेंगे। अरे चाहे सुनिए या ना सुनिए, दुखित हुई नहीं, वो तो श्रद्धा और विश्वास, आपको जो निस्वार्थ भाव, जो श्रद्धा बिना छल कपट के आप उस भाव में स्थित होंगे, वो प्रेम का भूखा, निस्वार्थ प्रेम, बिना छल कपट के। इसलिए सबसे बड़ा इस जीवन का, इस साधना का सबसे बड़ा सूत्र है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ऐसा भाव अपने साधना में, अपने योग में, अपने जीवन में कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, इस भावना के साथ हे प्रभु, जो आपके इष्ट, हे प्रभु, हे माँ, हे हनुमान जी, हे भोलेनाथ, हे आदि शक्ति स्वरूपा, ये जग आप ही का है, आप इसमें कण कण में व्याप्त, ये सब कुछ आपका है, मैं आपका दास हूँ। ये जो आपने मुझे दिया है, ये सब कुछ आप ही का है, आप ही का दिया हुआ मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ और प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण कर रहा हूँ। इस भावना के साथ अगर जो आप अपने साधना में, अपने जीवन में इस सूत्र को उतार लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट, कभी भी, क्योंकि आप जानते ही हैं कर्म का भोग निश्चित, आप कुछ भी कर लीजिए आप उससे बच नहीं सकते। आप बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं, हमें कभी कभी सुन के हंसी आती है कि जैसे हमने कर्म किया, जो हमने पेड़ लगाए आम के, आम की पेड़ लगा दिए, हमने कर्म कर दिए, उसका फल, कर्म किया हमने, उसका फल के रूप में मिलेगा। बारिश है, बारिश वो जो नियत है बारिश होगी, उसे आप नहीं रोक सकते। इसी तरह ये कर्म, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म, वो आप भोग के ही रहेंगे। कितना भी साधना कर लीजिए, कितना भी वो कर लीजिए, आप पुण्य के भागी हैं तो पुण्य का भोग करेंगे, पाप के भागी हैं तो पाप के भोग करेंगे। अबे कहिए कि जो है उससे हम बच ले तो बच नहीं सकते। हाँ, ये अवश्य है कि आप पूजा से, साधना से वो प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे ग्रह में, हमारे कर्मानुसार हमारा योग बन रहा है कि जैसे एक्सीडेंट मान लीजिए या और कोई घटना मान लीजिए, वो तो हो के रहेगा क्योंकि हमने कर्म किया। हो सकता है हमारे पिछले जन्म में हमारी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ, तो इस जन्म में तो हो सकता है हम जब प्रभु के साधना में हैं तो, और पिछले जन्म में वो गाड़ी से हमारे उसका एक्सीडेंट